ये नगर पालिका का सत्यानाश करने के लिए कौन जिम्मेवार है? ये जिम्मेदार तो एक व्यक्ति है, तो विधायक मेवाराम। तो ये मेवाराम आने के बाद में इस नगर परिषद का अगर सत्यानाश करने का कोई एक व्यक्ति अगर जिम्मेदार है तो वो मेवाराम है। और में आपने देखा होगा परिणाम क्या हुआ। नगर परिषद में जो कि मेवाराम जी की अपनी पुश्तैनी जागीर समझ के बैठा है, एफआईआर दर्ज कराओगे तो आने वाले समय में कोई भी मेवाराम जी का गुर्गा, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हिम्मत नहीं करेगा सरकार की। वो मेवाराम जी का जब जन्मदिन होता है ना, तब 1 रुपए में कचौड़ी बांटता है, लोगों को 1 रुपए में कचौड़ी खिलाता है। अकबर के अंदर एक आरोप है अशोक शर्मा, उसको ड्यूटी के दौरान पीटा जाता है। वो कांग्रेस का आलम अगर बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर का विधायक अपनी पीठ थपथपाता है डेवलपमेंट के लिए। और नगर परिषद में क्या हो रहा है? नगर परिषद में पट्टों की आड़ में, पट्टे बांधने की आड़ में हम पट्टों का विरोध नहीं करते हैं। जो पात्र व्यक्ति है, जो पट्टों का असल हकदार है, उसको पट्टा दीजिए। उस पट्टे की आड़ में बंदरबाट के अंदर इस बाढ़ में शहर के सराउंडिंग एरिया 30 किलोमीटर एरिया में जो भी सरकारी जमीन है उसके ऊपर इस मेवाराम जैन ने और नगर परिषद ने अपने चहेतों को पट्टे बांट दीजिए, अपने चहेतों को पट्टे बांट दीजिए। अभी थोड़े समय पहले जब पट्टों का शिविर शुरू हुआ था, जब एक वाकया आपने अखबारों में पढ़ा होगा, ये पुलिस की चांदमारी रेंज जो ये अहमदाबाद सड़क से जाते हैं अहमदाबाद, तो यहाँ से बाड़मेर से जो ये सर्किल है अम्बेडकर सर्किल से थोड़ा जाते ही राइट साइड की ओर ये खुली जमीन, ये फायरिंग रेंज है। इस फायरिंग रेंज में एक हमारे विधायक माननीय मेवाराम जी का चहेता, क्या नाम था उसका, वीरचंद, उसने एक फाइल लगाई पट्टे के लिए। जमीन किसकी? पुलिस की फायरिंग रेंज, चांदमारी रेंज की, पट्टे के लिए फाइल लगा दी। आपत्ति के लिए जब अखबार में साया आया तो एसपी साहब को किसी ने कहा कि साहब ये जमीन तो अपनी है, उसके ऊपर पट्टा मांग रहा है। तो एसपी साहब ने ऐतराज किया, वो फाइल लुक गई। उसके बाद में मैं स्वयं एसपी साहब से मिला, मैंने कहा देखिए एसपी साहब, ये पट्टों का शिविर चलेगा और सरकारी जमीन में जो कि पुलिस की जमीन है, फायरिंग रेंज है, उसके अंदर दुस्साहस करके इस व्यक्ति ने पट्टे मांगे हैं, फाइल तैयार करके जमा कराई है, जो एक आपराधिक कृत्य है। इसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कराइए, नहीं तो क्या होगा, अगर आप एफआईआर दर्ज कराओगे तो आने वाले समय में कोई भी मेवाराम जी का गुर्गा, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हिम्मत नहीं करेगा सरकार की जमीन पे पट्टे मांगने की। एसपी साहब ने निर्देश भी दिए, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, एसपी साहब ने निर्देश दिए पुलिस के अधिकारियों को एफआईआर लॉन्च करो। पुलिस के अधिकारी एफआईआर के लिए उस फाइल लेने नगर परिषद में गए, क्योंकि वो व्यक्ति कौन था आपको मालूम है? वीरचंद। वो मेवाराम जी का जब जन्मदिन होता है ना, तब 1 रुपए में कचौड़ी बांटता है, लोगों को 1 रुपए में कचौड़ी खिलाता है। अखबारों में आपने देखा होगा परिणाम क्या हुआ। नगर परिषद में जो कि मेवाराम जी की अपनी पुश्तैनी जागीर समझ के बैठा है, वो फाइल गायब करवा दी। अभी मेरी बात हुई पुलिस के अधिकारियों से, क्या कहा उसने एफआईआर का क्या हुआ? तो आप तो मांग रहे हैं और नगर परिषद कह रही है फाइल ही नहीं मिल रही है, और फाइल गायब करा दी। ये नगर परिषद का आलम, ये नगर परिषद का आलम कैसे हुआ, उसका भी मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। ये मेवाराम जैन 1999 में नगर पालिका का चेयरमैन बना। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस नगर पालिका के अंदर स्वर्गीय तन सिंह जी जो एक्स एमपी थे, वो भी अध्यक्ष रहे नगर पालिका के। पंडित देवदत्त तिवारी वो भी अध्यक्ष रहे। सुल्तानमल जी जैन वकील साहब वो भी अध्यक्ष थे। मदन लाल जी रामावत वो भी अध्यक्ष रहे। ये जितने भी अध्यक्ष रहे, चाहे हमारी पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं हो, मदन लाल जी रामावत का रहा था और या फिर तन सिंह जी का रहा था, लेकिन इन सभी ने नगर पालिका के जनता के हित में फैसले किए। और ये मेवाराम आने के बाद में इस नगर परिषद का अगर सत्यानाश करने का कोई एक व्यक्ति अगर जिम्मेदार है तो वो मेवाराम है। मैं मेवाराम जी को कई बार कह चुका हूँ। मैं 2014 के अंदर नगर पालिका का सदस्य चुना गया था। बोर्ड की मीटिंग में मैंने कहा कि माननीय एमएलए साहब एक मंच पे आ जाइए, आप और मैं दोनों इस नगर परिषद के अंदर ये दुर्गति जो हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? आप भी अपने पक्ष रखिए, मैं भी अपना पक्ष रखता हूँ। जनता निर्णय करेगी ये नगर पालिका का सत्यानाश करने के लिए कौन जिम्मेवार है। ये जिम्मेदार तो एक व्यक्ति है, तो विधायक मेवाराम। गुंडागर्दी का आलम, नगर परिषद के अंदर एक आरोप है अशोक शर्मा,
उसको ड्यूटी के दौरान पीटा जाता है, वो ड्यूटी कर रहा होता है और कुछ असामाजिक तत्व आते हैं उसके साथ में मारपीट करते हैं। सीसीटीवी फुटेज है, उसके बाद में भी कार्रवाई नहीं होती है। कारण कि उसके पीछे किनका हाथ है? माननीय विधायक महोदय का आशीर्वाद है। पत्रकार सबल सिंह भाटी, ये पत्रकार बंधु जो बैठे हैं, चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, पत्रकार है, उसके ऊपर हमला होता है, उसकी टांगे तोड़ दी जाती है और पुलिस कप्तान को कहता है कि मेरे के साथ में अगर जो मारपीट की है उसका एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है तो मेवाराम है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरे सामने जो इतनी बड़ी तादाद में पगड़ीधारी जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, दोनों हाथ ऊंचे करके करिए कि 2023 में इस बाड़मेर जिले की सातों सीटों से कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे। भारत माता की